देख सकते हैं चीज़ को कि अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। और ये इस तरह से, इसके लिए मैंने सिर्फ इसको लेयर बनाने के लिए मैंने इसको तवे पे थोड़ा सा सेका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका माय किचन क्यूजिन में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन चीज़ सैंडविच, और इसकी फिलिंग पहले मैं तैयार करूँगी और फिर सैंडविच बनाऊँगी, और ये बहुत मज़े के बनेंगे और आप इनको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो उसके लिए अब जो चीज़ें चाहिए पहले मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, ठीक है, उसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। और 2 मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के टमाटर। अंडे जो हैं वो मैंने 6 लिए थे और वो मैंने बॉईल करके चॉप कर लिए हैं। और चिकन मेरे पास तकरीबन 1 पाव है। और ये मैंने ब्रेड स्लाइस हैं, इनको जो है मैंने इनके किनारे उतार लिए हैं। और सैंडविच ब्रेड नहीं मिली मुझे, लेकिन मैंने सिंपल ब्रेड से ही काम चलाया है। और चीज़ है मेरे पास, और ये चीज़ मैं बाद में डालूँगी। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको स्टार्ट करते हैं अब रेसिपी को। 1 कप जो है मैंने वो ऑयल का लिया था, और इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी जो मैंने प्याज स्लाइस किए हुए थे वो, और इनको बस हल्का सा सौते करूंगी, ज़्यादा इसको नहीं कुछ करूंगी जो ब्राउन करते हैं या पिंक करते हैं, बस इसको मैं थोड़ा सा सौते करूंगी। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ कि क्या करना है। और ये सैंडविच इतने मज़े के बनते हैं कि आप ज़रूर ट्राई करें, और बहुत छोटी सी रेसिपी है ये, और कम टाइम में बनते हैं। आजकल तो रमज़ान है और ये इफ्तार में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, आप बना सकते हैं। सिर्फ इसके लिए थोड़ी सी चीज़ें हैं। प्याज जो है वो सौते हो रहा है, प्याज जो है वो सौते हो चुका है। और इसमें यहाँ पे मैं डालूँगी 1 जो है टीस्पून ज़ीरे का, ठीक है, और इसको साथ साथ ज़ीरे को भी सौते करूँगी। इतना ज़्यादा जो है वो डार्क नहीं हुआ प्याज। और अब मैं इसके साथ इसमें डालूँगी टमाटर। और ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्दी किस्म के सैंडविच हैं, इसलिए पहले इसकी फिलिंग तैयार होगी और फिर जो है ये सैंडविच बनेगा। अभी मैं इसका पानी जो है सारा टमाटर का वो करूँगी बिल्कुल खुश्क, ड्राई बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। जितना ड्राई होगा उतना ही ज़्यादा सैंडविच जो है वो मज़े का बनेगा। अभी मैं इसको भूनूंगी अच्छी तरह से, और साथ साथ आपको दिखाती हूँ कि इसको कितना ज़्यादा आपने खुश्क करना है। अब मैं इसी पॉइंट पे जो है इसके अंदर डालूँगी काली मिर्च, काली मिर्च जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के, ठीक है, 1 टीस्पून काली मिर्च। और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला जो है वो मैं इसमें डालूँगी तकरीबन ½ टीस्पून, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास 1 पाव चिकन है, ये उसकी रेसिपी है, आप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून भर के लहसुन पाउडर, ठीक है, ये भी मार्केट में अवेलेबल है, आराम से मिल जाता है, ये फ्लेवर को बहुत मज़े का करता है। अब मैं इस सारे को मिक्स करूँगी। नमक जो है वो मैं भी डालूँगी इसमें, नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत इसमें जाएगा, ज़्यादा कम तो फिर अपनी मर्ज़ी से ही होता है वो। इस तरह से अब मैं इसमें डालूँगी चिकन जो कि मैंने बॉईल किया हुआ था, अब मैं इसमें वो डाल दूँगी ना, इस तरह से। और अब मैं इस सारे को जो है वो अच्छे से मिक्स करूँगी। आजकल मौसम कुछ ऐसा चल रहा है, मेरा थोड़ा सा गला भी ख़राब है, तो मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है। बहुत मज़े के बनेंगे और आपने ज़रूर ट्राई करने हैं, और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर मैसेज करना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सारी रेसिपीज़ जो होती हैं वो ट्राई कर रहे हैं।
वीडियो पसंद आ रही हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें साथ साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइबर भी बढ़ें और मैं फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो रेसिपीज़ हैं वो आपके लिए लेकर आऊँ। 1 टीस्पून जो है वो मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका। और फिलिंग आप देख सकते हैं इसका ये है कि आप सैंडविच के अलावा इसको किसी भी तरह से यानी कि चिकन ब्रेड में भी बना सकते हैं आप इसको, और ये बहुत मज़े की बनती है। और आप इससे शवारमा भी बना सकते हैं। आप इसको किसी भी तरह से किसी भी फिलिंग में, किसी भी तरह से किसी भी चीज़ में इसकी फिलिंग को यूज़ कर सकते हैं। अब जो है मैं इसमें डालूँगी जो मैंने अंडों को चॉप किया था, वो अंडे डाल दूँगी इसमें। 6 अंडे हैं और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें ना तो मैंने पानी डालना है बिल्कुल भी, और इसको मैंने इसी तरह से मिक्स करना है, अच्छे से इसको मिक्स करना है आपने, ताकि सारा मिक्सचर जो है वो ठीक तरह से मिक्स हो जाए। अगर आपके पास चीज़ नहीं है तो बेशक आप ना डालें, मेरे पास थी इसलिए मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है चीज़ के साथ जो इनका मज़ा है ना, क्या ही बात है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, ज़रूर ट्राई करिएगा आप। रेडी हो चुका है बिल्कुल, और मैंने इसको इतना ज़्यादा सोक किया है, इसको इतना ज़्यादा पकाया है कि बिल्कुल जो है वो श्रिंक हो चुका है। ठीक है, और इतना ही इसको पकाना है ताकि इसका जो पानी और फालतू ये जो टमाटर का पानी होता है वो भी निकल जाए अच्छी तरह से, और ये इस तरह से स्मूथ हो जाए। ठीक है, अब मैंने इसमें थोड़ी सी डाल दी थी कटी हुई हरी मिर्चें, क्योंकि मैंने वैसे ही डाली हैं, वैसे ना भी डालें तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास थी मैंने डाल दी हैं थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए। ठीक है, अब ये बिल्कुल गरम गरम है और इसको मैं बाउल में निकालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब मैं इसको इस बाउल में निकाल रही हूँ और ये कितना ज़्यादा जो है वो स्मूथ है कि ये अपने आप जो है वो इजीली बाहर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इसको जो है मैं थोड़ा सा सेट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने इसकी एक सैंडविच जो है उसको मैंने बना लिया इस तरह से, और ये मैं इसके ऊपर अब चीज़ लगा रही हूँ। ठीक है, ताकि ये जो गरम गरम है ना चीज़ जो है ना वो इस पर फिर मेल्ट हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से मैं इसको बंद करूँगी अच्छी तरह से। ब्रेड जो थी मेरे पास वो छोटी वाली थी, इस वजह से मुझे अब थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप कोशिश करें कि बड़ी वाली ब्रेड ही लें। ठीक है, अब मैं लूँगी मायोनीज़, और ये सॉस जो है मैंने बिल्कुल घर पे बनाई है। इसकी भी रेसिपी जो है मैं बताऊंगी आपको कि मैंने कैसे बनाई है, शेयर करूंगी आपके साथ। इसको जो है जल्दी जल्दी से इस तरह से लगाएंगे, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है सॉस केचप मैंने इस पर ऐसे डाल दी है, और अब मैं इसको इस तरह से रख दूँगी, और ये बन गया सैंडविच। इतना ज़्यादा इसका मसला नहीं है, आप जैसे चाहे आप वैसे बना सकते हैं इसको अपनी मर्ज़ी से। चाहे तो आप 2 स्लाइस की कटिंग में भी बना सकते हैं। ये भी मैंने बना लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से ऐसे प्रेस करूँगी और ब्रेड को जो है वो एहतियात से उठा के साथ ट्रांसफ़र कर दूँगी। ठीक है, इस तरह से इसको मैं निकालूँगी। चिकन को अच्छी तरह से
और इसको एहतियात के साथ, इसकी फिलिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए ताकि ये बिल्कुल सूखा ना लगे, अच्छा लगे। इसलिए अगर चीज़ आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्लाइस वाली चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं अगर है तो। और चीज़ से सिर्फ इसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत मज़े का आता है, इस वजह से मैं चीज़ जो है वो लगा रही हूँ। इसी तरह से मैं इसकी सारों की फिलिंग करूँगी अच्छी तरह से। किसी को किसी तरीके से बना रही हूँ, किसी को किसी तरह से बना रही हूँ, सबको मुख्तलिफ बना रही हूँ। बहुत टेस्टी हैं और ज़रूर ट्राई करने और मुझे ज़रूर बताना है ताकि मुझे पता चले कि आप मेरी रेसिपीज़ को बनाते भी हैं या नहीं। मैंने इसके ऊपर ऐसे लगाई है स्प्रेड, और अब मैं इसके ऊपर दोबारा से फिलिंग करूँगी चिकन की। ठीक है, इसको हैवी भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अब मैं कुछ थोड़ा सा हैवी होंगी। ब्रेड बस छोटी है ज़रा, इस वजह से मुझे थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, लेकिन अगर आप ऐसा काम करें तो ब्रेड कोशिश करें कि बड़ी ब्रेड पर ही हो, वो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह से, और ये काफ़ी हैवी है, ये बिल्कुल भी लाइट नहीं है। मैं इसके ऊपर डालूँगी और इंशाल्लाह मैं आपको मायनीज़ की भी रेसिपी दूँगी कि कैसे बनाई जाती है और मैं कैसे बनाती हूँ घर में। ये सारी चीज़ें बहुत आसान होती हैं। इस तरह से इसको इसमें डालेंगे। आप चाहे तो आप इसमें अंडा जो है बॉईल किया हुआ वो कटिंग करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से डालेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि इस तरह से अंडा गिरता नहीं है बाहर। अब मैं इस पर डालूँगी थोड़ी सी चीज़, इस तरह से, और इसको कवर करूँगी। फिर मैं इसके ऊपर दोबारा से चिकन डालूँगी। इस तरह से, और ये जो है बहुत अच्छा सा सैंडविच जो है वो रेडी हो जाएगा। केचप जो है वो मैंने कम डाली है। ऐसे चीज़ डालेंगे और इस तरह से इसको कर देंगे प्रेस, थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि दबे, और जो प्रेस करने से है वो सैंडविच थोड़ा सा बैठ जाता है ज़रा नीचे, क्योंकि वो इस तरह से ब्रेड जो है वो ऊपर उठी होती है और चीज़ें बाहर गिर रही होती हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता। साथ साथ जो है मैं फ़ाइनल लुक की तरफ अब जाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ़ाइनल लुक। अभी मैं इसको जो है वो थोड़ी सी हीट लगवाऊंगी क्योंकि मैंने इसमें चीज़ लगाई है ताकि वो जो है मेल्ट हो जाए, और वो हीट कैसे लगानी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ज़्यादा हीट नहीं लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ी सी लगाएंगे। इस तरह से इसका जो बाकी का स्टफ़ है उसको भी मैं ऐसे ही इसकी स्टफिंग को फिल करूँगी। अच्छी इसकी हैवी इसकी स्टफिंग है क्योंकि ये भूख लगी होती है जब बंदे को, फिर ये इस तरह की चीज़ आप खाएंगे तो ये आपका पेट अच्छा खासा भर देगी। बहुत हैवी फिलिंग है ये।
सही मज़ा आने वाली फीलिंग है ये बिल्कुल। आप भी इसको इसी तरह से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आप चाहे तो आप इसको बेशक हीट मत लगाएं, आप इसको ऐसे भी, क्योंकि बिल्कुल रेडी हैं, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। अब ये मेरे पास लास्ट सैंडविच है, उसके बाद फिर मैं बताती हूँ कि इसको आगे हम क्या करेंगे। जी, तो ये मैंने इसकी सर्विंग कर दी है, और वो मैं आपको नहीं दिखा सकी जो मैंने तवे पे किया है। और किस लिए किया है, वो इसलिए किया था कि जो चीज़ है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये आप देख सकते हैं चीज़ को कि अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। और ये इस तरह से, इसके लिए मैंने सिर्फ इसको लेयर बनाने के लिए मैंने इसको तवे पे थोड़ा सा सेका था, ठीक है, थोड़ा सा सेका, ज़्यादा नहीं। आपने इसको करना तवे पे, अगर आप इसमें चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अगर आप इसमें चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर आप इसको एज़ इट इज़ ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ आप केचप यूज़ कर सकते हैं, मायोनीज़ कर सकते हैं, या फिर ग्रीन केचप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई करके इसका फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। और इसके साथ ही आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।